राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में गुरुवार को खास मेहमान के तौर पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पहुंचे। एमके स्टालिन की मौजूदगी ने वोटर अधिकार यात्रा की राजनीतिक अहमियत को और बढ़ा दिया। खुद राहुल गांधी एमके स्टालिन को रिसीव करने पहुंचे थे। वोटर अधिकार यात्रा में बुधवार को इसका 11वां दिन था। इस दौरान यात्रा दरभंगा से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंच गई। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल हुए। स्टालिन ने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के तुरंत बाद एक्स पर लिखा, बिहार पहुंच गया हूं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत करती है। इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ, जो लोगों के दर्द को अजय ताकत में बदल देती है। राहुल गांधी ने भी एमके स्टालिन का स्वागत करते हुए एक्स पर एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार और वोटर अधिकार यात्रा में आपका स्वागत है मेरे भाई थिरु एमके स्टालिन। यहां आपकी उपस्थिति बिहार और पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूती देती है। राहुल गांधी ने जो सेल्फी पोस्ट की उसमें राहुल गांधी के साथ एमके स्टालिन, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और राजेश राम नजर आ रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा, मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। सीएम स्टालिन ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि राहुल ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया है। चुनाव आयोग ने उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब तक नहीं दिया है। स्टालिन ने कहा, बीजेपी ने चुनाव का मजाक बना दिया है। हमारे नेता कलेक्टर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। बाजार चौक के बैठना में அரசு காரணத்தால் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கிறார், உயர்ந்து நிற்கிறார் லாலू प्रसाद அவர்கள்। इतने ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि वोट चोरी का सिलसिला 2014 से पहले गुजरात से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल हिट मॉडल नहीं, बल्कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। भाइयों बहनों, सच्चाई है, ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है। मतलब फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट छोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद छोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं
कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। हर लिस्ट को, एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 बार वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, हमने लोग वहां भेजे, वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा भैया ये 70 लोग कौन है? ऐसे कोई नहीं यहाँ पे। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाइयों और बहनों, माधेपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं अब इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे।